नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। कोरोना के खिलाफ महायुद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से रविवार की रात 9 बजे 9 मिनट देश के लिए देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सभी लाइट को बंद कर घर और बालकनी में दिया, मोमबत्ती, टॉर्च या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर प्रकाश से कोरोना संकट के अंधेरे को दूर करने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस दौरान लोगों से एकजुट नहीं होने की अपील की। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इस दौरान भी किया जाना बेहद जरूरी है। लोगों से हर हाल में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के चेन को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ यही एक रामबाण इलाज है। पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन में कोई अकेला नहीं है, पूरा देश एक साथ एकजुटता और सेवा के इस भाव के साथ खड़ा है। पीएम ने कोरोना से जंग में देशवासियों की एकजुटता के लिए उनका आभार भी जताया। इस कोरोना संकट से जो अंधकार और अनिश्चितता पैदा हुई है, उसे समाप्त करके हमें उजाले और निश्चितता की तरफ बढ़ना है। इस अंधकारमय कोरोना संकट को पराजित करने के लिए हमें प्रकाश के तेज को चारों दिशाओं में फैलाना है और इसलिए इस संडे 5 अप्रैल को हम सबको मिलकर कोरोना के संकट के अंधकार को चुनौती देनी है, उसे प्रकाश की ताकत का परिचय कराना है। इस 5 अप्रैल को हमें 130 करोड़ देशवासियों की महाशक्ति का जागरण करना है। 130 करोड़ देशवासियों के महासंकल्प को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे मैं आप सबके 9 मिनट चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं और उस समय यदि घर की सभी लाइटें बंद करेंगे, चारों तरफ जब हर व्यक्ति एक एक दिया जलाएगा, तब प्रकाश की उस महाशक्ति का एहसास होगा जिसमें एक ही मकसद से हम सब लड़ रहे हैं, ये उजागर होगा। उस प्रकाश में, उस रोशनी में, उस उजाले में हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम अकेले नहीं है, हम अकेले नहीं है, कोई भी अकेला नहीं है। 130 करोड़ देशवासी एक ही संकल्प के साथ कृत संकल्प है। साथियों, मेरी एक और प्रार्थना है। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है।
अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है। कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है। इसलिए 5 अप्रैल रविवार को रात 9 बजे कुछ पल अकेले बैठकर मां भारती का स्मरण कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों के चेहरों की कल्पना कीजिए। 130 करोड़ देशवासियों की सामूहिकता, इस महाशक्ति का एहसास कीजिए। ये हमें संकट की इस घड़ी से लड़ने की ताकत देगा और जीतने का आत्मविश्वास भी। हमारे यहां कहा गया है, उत्साहो बलवान आर्य, न अस्ति उत्साह परम बलम, स उत्साहस्य लोकेषु न किंचित अपि दुर्लभम। यानी हमारे उत्साह, हमारी स्पिरिट से बढ़कर के दुनिया में कोई फोर्स नहीं होता है। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम इस ताकत से हासिल न कर पाए। आइए साथ आकर, साथ मिलकर कोरोना को हराएं, भारत को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जरा कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मंत्र के मायने को समझिए। कोरोना के खिलाफ जंग में लोगों को एकजुट करना, ये एकजुटता बहुत जरूरी है और इस एकजुटता के साथ आप इस कोरोना को मात दे सकते हैं। सामूहिकता के साथ कोरोना को मात दी जा सकती है। ये मंत्र दिया गया पीएम मोदी की तरफ से। लोगों की शक्ति को जगाना भी इसका एक बड़ा मकसद। दिए के जरिए ताकत जगाने की अपील की गई है। जनता कर्फ्यू के बाद अब दिया जलाने का आग्रह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां एक बार फिर से 130 करोड़ जनता के सामने दोहराया है। और अब आप एक बार फिर से ये जानिए कि देश में कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ बड़ी बातें रही हैं। तो भारत में कोरोना के कुल जो मामले हैं वो 2069 हो चुके हैं। 156 मरीज इस बाबत जो संक्रमित हुए थे वो स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। देश में अब तक 53 मरीजों की मौत हुई है। देश में 24 घंटे की बात की जाए तो 235 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना के 400 मामलों का संबंध तबलीगी जमात से है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 75 नए मामले आए हैं। 74 लोग दिल्ली मरकज में शरीक हुए थे। जिन 75 मामलों का जिक्र किया जा रहा है उनमें 74 लोग शामिल हुए थे मरकज में। लॉकडाउन के बीच पीएम मोदी ने देश को संदेश दिया है। रविवार रात 9 बजे 9 मिनट देश को देने की अपील पीएम मोदी ने की है। विश्व बैंक ने भारत के लिए $1 अरब मंजूर किए हैं। वहीं झारखंड में क्या कुछ स्थिति इस वक्त कोरोना संक्रमण को लेकर है, ये जानना भी बेहद जरूरी। और अब तक कोरोना के 2 पॉजिटिव मामले झारखंड में सामने आ चुके हैं। अब तक 421 कोरोना संदिग्धों की जांच की गई है, जिनमें 2 पॉजिटिव मामले, 382 की रिपोर्ट निगेटिव आई। 37 की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। कोरोना के इलाज के लिए 2 डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए हैं। कोरोना के लिए बिना आईसीयू वाले 155 बेड जो हैं वो तैयार किए गए हैं। 30 बेड में आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा मुहैया कराई गई है। झारखंड में 2891 बेड का आइसोलेशन सेंटर है। 37,378 बेड का क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। यात्रा हिस्ट्री वाले 1,426 लोग सर्विलांस पर रखे गए हैं। वहीं 260 यात्रियों का 28 दिन का ऑब्जर्वेशन पीरियड जो है वो खत्म हो चुका है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट पर देश को संबोधित किया। इसके पहले कल प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से
उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनसे बातचीत की और राज्यों की तैयारियों और कोरोना से लड़ाई को लेकर के क्या कुछ उपाय, इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के सामने कई मांगों को रखा है, जिसमें नीतीश कुमार ने बिहार को तत्काल 100 वेंटिलेटर देने की मांग की है। इसके अलावा बिहार में पीपीई किट की भी भारी कमी है और N95 मास्क से लेकर प्लाई मास्क तक की भारी किल्लत है। बिहार सरकार ने पिछले दिनों जितनी मास्क और पीपीई किट की मांग रखी थी उसकी काफी कम मात्रा में उपलब्धता कराई गई और ये परेशानी इस वक्त बिहार सरकार फेस कर रही है, जिससे बिहार में कोरोना से जंग में मुश्किलें आ रही हैं। यूएई में रहने वाले अब्दुल शकूर अहमद ने पाकिस्तान के नाम संदेश दिया है, जिसमें उन्होंने खंजीर मौलवी की बातों को शैतानी बताया और कहा कि इस्लाम कभी खतरे में नहीं आया। उन्होंने साफ कहा कि कोरोना 90% मुसलमानों से आया है, न कि काफिरों से। हालांकि अब्दुल खुद फैजलाबाद के रहने वाले हैं और उनके चाचा भी पाकिस्तानी हैं। मौलवी पाकिस्तान का बुरछा, पाकिस्तान ये बड़े मुनाफिक, बड़े शैतान है। ये क्या कह रहा है, पहले सुनिए, सुनो क्या कह रहा है। खतरे में डाल दिए या अल्लाह इसको कुफर की तरफ पलटा दे, या अल्लाह इसको काफिर मुल्कों की तरफ पलटा दे, या अल्लाह हम अमेरिका के नौकर और गुलाम है, या अल्लाह आज ट्रंप बयान दे दे कि लॉकडाउन खत्म, ये बदबख्त सब लॉकडाउन खत्म कर देंगे। अजीज वतनों, ये कहता है अब्दुल ज़हीर मुनाफिक ते शैतान कह रहा है कि इस वबा ने इस्लाम खतरे में डाल दिया। इस्लाम तो खतरे में कभी भी नहीं आया, तुम लोगों की वजह से इस्लाम का तशख्खुस बिगड़ गया, तुमने इस्लाम का नाम बदनाम किया। ये खंजीर मौलवी है ना, पाकिस्तान के 99% मौलवी खंजीर हैं, वो किसी भी फिरके शिरके के हों, ये खंजीर की औलाद हैं। अब कह रहा है कि इस वबा को कुफर की तरफ लौटा दे, गैर मुस्लिम ममालिक। यार कितनी मुनाफिकत है कि गैर मुस्लिम ममालिक के बगैर ये चल भी नहीं सकते, एक सुई नहीं बना सके। ये मुसलमान सारे एक सुई नहीं बना सके। ये जिस माइक पे भौंक रहा है, ये माइक भी काफिर ने बनाया हुआ है। जिस फेसबुक पे बैठ के ये बोल रहा है, ये फेसबुक भी काफिर का बनाया हुआ है। ये बिजली, ये बल्ब, ये गाड़ियां, ये साइकिल, ये मोटरसाइकिल, ये कैमरे, ये मोबाइल, सब काफिर ने बनाया। तुमने क्या बनाया? अगर इतने तुम मुसलमान हो तो सबको छोड़ो जो काफिर ने बनाया। कहते जी सबको ये वबा काफिरों तक लौटा दे, यानी काफिरों के मुल्क में ले जाए इस कोरोना को। ये शैतानियत देखो उन मौलवियों की, पाकिस्तानियों कैसे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। पाकिस्तानियों, अगर दुनिया पे ये अजाब कोरोना का कुफर की वजह से आया है तो काफिर तो पहले बहुत अरसे से हैं दुनिया में। अगर दुनिया पे ये मौजूद बना है कुफर की वजह से तो 20%, अगर कोरोना अगर आया है उसका मौजूद कुफार है तो 20% मैं कहूंगा, बल्कि मैं कहना कि 10%, 90% ये मुसलमानों की खबासत की वजह से आया, 90% मुसलमानों की मुनाफिक की वजह से आया। अब जाओ किधर गैर मुस्लिम मुल्क में चले, वहां इंसाफ है, वहां फंडामेंटल राइट। भाई यहां पाकिस्तान से भाग भाग के इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा क्यों जाते हो? ये मौलवी तुमने बेड़ा गर्क किया, तुमने बेड़ा गर्क किया। ये शैतान है भाई, सब आदम की औलाद है, सब अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह रब्बुल मुसलमीन नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। गोरियां दा, अमरीकियां दा, कनेडियां दा, इंग्लैंड वाले दा, यूरोपियन दा, जापान का, सबका अल्लाह मालिक खालिक राज़िक है। तो ये कितनी मुनाफिकत बरता। ये नहीं कहता या अल्लाह रहम फरमा दे कुल आलम पे, बोलता ये वबा कुफर की तरफ लौटा दे। पाकिस्तान इतनी मुनाफिकत है, वही कुफरों के, जिन काफरों को ये दुआएं बददुआएं दे रहे हैं, वही दुआएं बनाते हैं, तुम्हारे लिए दवाई बनाते हैं। ये जो पोलियो के आते हैं, वैक्सीन आती, कौन भेजता है? कुफर बनाते हैं। ये हेपेटाइटिस की दवा तुमने बनाई, तुम तो जाली दवाइयां, जाली गोलियां बनाते हो पाकिस्तानी। या अल्लाह, मैंने बड़े बड़े मुनाफिक देखे, लेकिन पाकिस्तानी मौलवियों पीरों जितना मुनाफिक मैंने देखना, बल्कि जज वकील भी साथ बड़ा। ये मुनाफिक माशरा, इसलिए जुतियां खाता, जिथे जाते जुतियां खाते। तुसी दे नाल सानू भी जलील कर दिता कि इंसान दे बच्चे बन जाओ, साडी भी दुनिया ते इज्जत हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ वजह से पाकिस्तानी ਜਿਹੜੇ अच्छे ना वो भी बाहर बदनाम हो रहे हैं। लो जी वीडियो मुलाजा फरमाओ, इब्तिसाम ज़हीर बेगैरत का बच्चा। दिल्ली के तबलीगी मरकज में हजारों लोग शामिल हुए। दिल्ली में कई लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। निजामुद्दीन मरकज में शामिल होकर गाजियाबाद लौटे लोगों से एमएमजी अस्पताल प्रबंधन परेशान है। दरअसल ये जमाती आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं कर रहे
और तो और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार भी किया जा रहा है। नर्सों की मौजूदगी में ही ये कपड़े उतार रहे हैं। ऐसा करने से मना करने पर नर्सों के साथ बदतमीजी तक की जा रही है। अस्पताल प्रबंधन ने इस संबंध में सीएमओ से शिकायत की है। सीएमओ ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। वहीं आइसोलेशन वार्ड में जमातियों के हंगामे की सूचना के बाद वार्ड के बाहर पुलिस की तैनाती कर दी गई है और प्राथमिक जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। आज देर शाम थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई जिस पर ये अनुचित व्यवहार करने, अश्लील इशारे करने, बदतमीजी करने, दवाइयां ना खाने और स्टाफ की बात ना सुनने, इस तरह के आरोप लगाते हुए मुकदमा पंजीकृत करने का आग्रह किया गया था। ये सभी आरोप वहां पर आइसोलेशन वार्ड में स्थित जो व्यक्ति थे उनके विरुद्ध किया गया था, लगाए गए थे आरोप, जिस पर तत्काल इसकी गंभीरता को देखते हुए एसपी सिटी और एडीएम जो है उन्होंने इस पे वहां पर मौके पर भी इसकी जांच करी और तथ्यों को परखा और यह पाया गया कि तहरीर जो है वो एफआईआर योग्य है और तत्काल इस पर जो है निर्णय लेते हुए इस पर एफआईआर दर्ज की गई है और विवेचना प्रचलित कर दी गई है। जो विवेचक हैं उसको निष्पक्षता के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और त्वरित इसमें जांच करने के लिए और साक्ष्य इकट्ठा करके इसका सफल निस्तारण करने हेतु आदेशित कर दिया गया है। तो वहीं लॉकडाउन के बीच दिल्ली में जेएनयू से बाहर निकलने की जिद कर रहे एक छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र सुरक्षा कर्मियों को उन पर खांसने की धमकी दे रहा है, जबकि सुरक्षा कर्मी उसे वापस उसके हॉस्टल में भेजने की कोशिश करते दिखे। वीडियो में छात्र जेएनयू के मुख्य गेट पर बैठा दिखा और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे हटने को कहा तो वो उन पर खांसने की धमकी देने लगा। छुओ ना मेरे को, क्या मैं तो खांसता हूँ आपसे। सुरक्षा कर्मी गेट पर जमे छात्र को उठने को कहते रहे और छात्र बार बार उन पर खांसने की धमकी देता रहा। आप बताओ ना, खांसता हूँ, फैलाता हूँ कोरोना। छात्र यूनिवर्सिटी से बाहर जाने की एक एप्लीकेशन लिखकर लाया था जिस पर छात्र के मुताबिक वार्डन के साइन थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का कहना था कि वो साइन की पहचान नहीं कर सकते, इसलिए चिट्ठी पर स्टैंप होना जरूरी है। कोई स्टैंप है उसमें? वार्डन सिग्नेचर है। वार्डन सिग्नेचर मैं कैसे वेरीफाई करूंगा? आप जाके वार्डन को कॉल करो ना। मैं क्यों कॉल करो? आप कॉल करो। जब छात्र नहीं माना तो आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन गेट से उठाया। छपरा के ईश्वापुर में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। इस पर प्रखंड के चांदपुरा की अगर बात की जाए तो यहां पर इस शख्स के मिलने के बाद से तनाव जरूर दिख रहा है। ईश्वापुर प्रखंड के चांदपुरा गांव में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गुरुवार को जिलाधिकारी ने गांव को सील करने के आदेश दिए। साथ ही पॉजिटिव मरीज के घर को सैनिटाइज करने के आदेश भी दिए गए हैं। जिस गांव में पॉजिटिव मरीज पाया गया उस गांव की परिधि से लेकर 7 किलोमीटर की दूरी तक आने जाने वाले रास्तों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। संवाददाता संतोष कुमार गुप्ता ने सदर अस्पताल में हालात का जायजा लिया। छपरा जिला में कोरोना के पहले मरीज की पुष्टि हो गई है और यह मरीज ईश्वापुर प्रखंड के चांदपुरा गांव में सामने आया है। इसके बाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। विभाग ने उस गांव को सील कर दिया है, गांव को सैनिटाइज किया जा रहा है। गांव से इस मरीज के संपर्क में आने वाले कुल 13 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है, जिनके स्वास्थ्य की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। यह मरीज पिछले 30 मार्च को सैंपल देने छपरा आया था। यहाँ से इसके सैंपल को पटना भेजा गया था, जहाँ से जांच में यह पुष्टि हुई है कि इस मरीज में कोरोना का वायरस है और इसके बाद से विभाग पूरी तरह से अलर्ट पर है। तो कुल मिला के कहा जाए तो इस मरीज के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर जरूर है, लेकिन छपरा के लिए एक मुश्किल भरी बात है, चूँकि अब तक हम लोग मान के चल रहे थे कि छपरा में कोई संक्रमित मरीज नहीं है और ये नया मरीज जब आया है सामने तो विभाग के लिए एक बड़ी मुश्किल सामने आ गई, चूँकि इस मरीज के पास एक लंबा चौड़ा ट्रैवल हिस्ट्री भी है और इस हिस्ट्री में कौन कौन से लोग इसके संपर्क में आए हैं और किनको संक्रमण हुआ है, ये सब जाँच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। तो वहीं हिंदपीढ़ी इलाके में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद घर घर लोगों के कोरोना जांच की जा रही है। कल दिन में लोगों के विरोध के बाद कल शाम स्थानीय लोगों के सहयोग और प्रशासनिक सख्ती के बाद देर रात तक कोरोना जांच की गई। आज भी स्वास्थ्य विभाग की टीम हिंदपीढ़ी इलाके में जाएगी। इधर हिंदपीढ़ी में लॉकडाउन का पालन होता हुआ दिख रहा है और लोग कोरोना जांच में सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। राजधानी रांची का हिंदपीढ़ी इन दिनों सुर्खियों में है। कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद राज्य सरकार के द्वारा जो एहतियात यहां पर बरतनी चाहिए वो व्यवस्था की गई और कोरोना जांच के लिए यहां पर व्यवस्था की गई है। लेकिन कल कुछ लोगों ने यहां पर एतराज जताया और उसके बाद से सरकार ने जो व्यवस्था की और स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे कल शाम 6 बजे से पूरी तरह से घर घर और कैंप लगा करके यहाँ पर कोरोना जांच की व्यवस्था की।
लॉकडाउन का पूरी तरह से यहाँ पर पालन होता हुआ दिख रहा है। प्रशासन जो है, जो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, जो फोर्सेज का डिप्यूटेशन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए जो सर, कैसी स्थिति है अभी का? अभी ठीक है। अभी ठीक है। और कल जो इतराज जताया गया था उसके बाद से सब ठीक ठाक है यहाँ? दूसरा नंबर है। तो ये नाम लिखे और ये कैफियत पूछा जा रहा था कि आपकी सर्दी है कि खांसी क्या है। नॉर्मल हम लोग ठीक है सर, तो बस यही उन लोग पूछे और पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। जी पूरा कोऑपरेट किया जा रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट का जो भी आदेश है उसका पूरी तरह पालन किया जा रहा है। लोगों के बीच अपनी बात रखी तो लोगों ने इस बात को स्वीकार किया, जिसका नतीजा है कि कल 10 बजे रात तक हमको लगता है कि हजारों घर में लोगों ने जांच कराया और अब लोग तत्परता से स्वतः आ रहे हैं और जांच करा रहे हैं। कोरोना से बचें और इसको लेकर के जो राज्य सरकार का जो निर्देश है, जो प्रशासनिक जो व्यवस्था की गई है उसका अक्षरशः पालन हो। कुल मिलाकर के हिंदपीढ़ी में अभी शांति है और जो बचे कुछ लोग हैं जिनकी जांच कल नहीं हो पाई थी, आज फिर 10 बजे से यहाँ पर जांच की प्रक्रिया शुरू होगी और स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ पर हिंदपीढ़ी के कई इलाकों में जाएगी। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। लॉकडाउन की वजह से हैदराबाद के मदरसे में बिहार के कई बच्चे फंसे हुए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों ने जब अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि हैदराबाद के हयात नगर इलाके के इस मदरसे में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गईं और वहां के एक कमरे में करीब 20 बच्चे एक साथ रहते नजर आए। यही नहीं, इन कमरों में गंदगी भी दिखी और नगर निगम के कर्मचारी उनमें से बदबू आने की शिकायत करते नजर आए। यानी कि इस मदरसे में सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर, सामान्य साफ सफाई तक का ख्याल नहीं रखा गया और बच्चों की सेहत से खिलवाड़ किया गया। पानी ना रहे रोजाना तो क्या जांच के दौरान मदरसे के कमरे पर ताला लगा नजर आया, लेकिन जब नगर निगम के कर्मचारी ने कमरे की खिड़की से झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि कमरे के अंदर बच्चे सो रहे थे। बताया गया कि मदरसे में मौजूद ज्यादातर बच्चे बिहार के रहने वाले हैं और लॉकडाउन की वजह से वहां फंसे हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें।